हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सीटेट एग्जाम जो हुआ जनवरी में, एग्जाम हुआ, काफी सारे क्वेश्चंस उठे। जो हमारा एग्जाम था उसके ऊपर, चाहे वो क्वेश्चन पेपर लीक होने से हो, उसकी डेट से हो, सिलेबस चेंज से हो, और साथ ही साथ जब रिजल्ट आया तो उसके साथ भी कुछ क्वेश्चन उठ के आ गए कि जो रिजल्ट आया है वो इतना खराब क्यों रहा। अगर पेपर लीक भी हुआ था इसका मतलब काफी सारे लोगों का ऑलरेडी एग्जाम अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी परसेंटेज इतनी डाउन क्यों रही। इसी क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट आता है कि अगर गलतियां हुई है, स्टूडेंट्स ने गलतियां की है, तो स्टूडेंट्स ने गलतियां कौन कौन सी की होगी। तो आज की इस वीडियो में ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि जो आने वाला एग्जाम है, जिसकी एक्सपेक्टेड जो डेट्स है वो जुलाई अगस्त में रहने वाली है, तो वो पॉइंट्स आप, अगर आपका एग्जाम नहीं दिया था या फिर आपका किसी तरह से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उन पॉइंट्स को आप ना दोहराओ। तो उन पॉइंट्स को नजर में रखते हुए हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिस्टेक्स जो हमारी जनवरी एग्जाम में रही। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है हमारा, हम कह सकते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन सीटेट के थ्रू, या हम कह सकते हैं सीबीएसई के थ्रू, जिसमें बताया गया कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म भरा था, कितने एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 में एग्जाम देने गए थे, और साथ ही साथ कितने हुए पास। तो अगर हम सभी डेटा देखते हैं तो पेपर 1 में लगभग लगभग 9.58 लाख जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने फॉर्म भरा, और एग्जाम देने गए थे अराउंड 8 लाख के करीब। और जो उनका परसेंटेज है वो पासिंग का है लगभग 16%। किसका? कि जो कैंडिडेट ने फॉर्म भर के एग्जाम दिया और जो पास हुए 1,26,000 समथिंग जो आपके स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो पास हुए। ऐसे परसेंटेज कहां से अगर निकालते हैं कि जिन्होंने एग्जाम दिया, वो करीबन करीबन आती है 16%। वहीं पर अगर देखें रजिस्टर्ड कैंडिडेट से, तो वो मात्र 13.2% निकल के आती है पेपर 1 को, जो कि सबसे नॉर्मली हम कह सकते हैं इजी क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इजी पैटर्न बेस्ड है किसी भी टेट एग्जाम में, जो कि होता है प्राइमरी बेस्ड। वहीं पर अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में 17 लाख से ज्यादा बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म भरे थे। वहीं पे लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स क्या करे था, एग्जाम देने गए थे, और उसके बाद पास हुए मात्र 1,12,000, जो कि परसेंटेज निकल के आती है लगभग 7.5%। और अगर दोनों की कंबाइंड हम परसेंटेज निकालते हैं कि एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने दिया है, वो आती है लगभग 10+। तो 10% ही लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या रहा, जिस एग्जाम को सभी बोलते थे 1 नाइट 1 वीक में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम फिर भी पास नहीं हुआ। तो काफी सारे रीजंस हम कह सकते हैं रहे हैं इस बार, वो डिस्कस करेंगे अब से। और उम्मीद करता हूं कि आप इन रीजंस को देखेंगे, समझेंगे, और आप अपने आने वाले एग्जाम्स, चाहे सीटेट हो या अलग कोई भी एग्जाम है, तो इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, जो मिस्टेक हुई है आपकी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड दो गलतियां हुई है कि जो एग्जाम पहले हुआ करते थे उसमें क्या होता था, जो आपकी जो पूरी बुकलेट थी वो आपको एग्जाम में टाइम से कुछ मिनट पहले मिलती थी, ताकि आप उसकी एंट्री क्या है पहले से फिल रखें। ओएमआर सीट पे जो आपको एंट्रीज करनी है वो पहले से फिल रखें, और उसके बाद आपको जो पूरा टाइम मिलता है, जो कि आपके 2.5 घंटे हैं, वो आपको एग्जाम पढ़ने, उसका आंसर लगाने, देन जो सर्कल्स हैं उनको मार्क करने के लिए ये पूरा आपको टाइम मिलता था। तो अराउंड जो आपका टाइम था वो 100% आप क्या करते थे, यूटिलाइज कर सकते थे। किसके लिए? आप अपने क्वेश्चंस को रीड आउट करने के लिए, आंसर सेलेक्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि काफी सारे सेंटर्स में ऐसा देखा गया कि जो बुकलेट थी आपकी, कंप्लीट जो बुकलेट थी, वो आपको कुछ ही मिनट पहले, या फिर आपकी जो एग्जाम, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसके पर्टिकुलर जो एग्जाम टाइम था वहीं पे आपको वो दी गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप एंट्रीज शुरू करते हैं, आपको सर्कल भी भरने होते हैं, रोल नंबर आपको याद नहीं होता, वो रोल नंबर आपको देख देख के भरना होता है। काफी लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, रोल नंबर इवन देखा भी नहीं था क्या था। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, आपकी यहाँ पे 10 से 15 मिनट क्या हुआ, खराब हुई। अब आपके पास ऑलरेडी 1 मिनट पे, मतलब जो क्वेश्चन है अराउंड 1 आपको करना होता है मिनिमम, तब भी आपका क्या हुआ 15 मिनट इवन वो खराब हुई। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एक पैनिक सिचुएशन लोगों की बनी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपने लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम क्या था वो खराब कर दिया। ये आप गलती कह सकते हैं कि सेंटर्स की हुई या कैंडिडेट्स की, बट कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो पूरा नहीं मिल पाया, एग्जाम टाइम पूरा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं काफी कैंडिडेट्स को तकलीफ ये झेलनी पड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, जो क्वेश्चन है, जैसे हम पहले क्वेश्चन के रेफरेंस लेते हैं 2018, 19, 20, या फिर हम कह सकते हैं जब कोविड टाइम आया और उसके बाद क्वेश्चंस जो थे वो ऑनलाइन, मतलब आप कह सकते हैं एग्जाम जो है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आपके क्वेश्चंस क्या हुआ, थोड़ा लेंदी होने लगे।
क्योंकि आपका एग्जाम एक ही एग्जाम 20 से 25 दिन में खत्म होता था, तो अलग अलग शिफ्ट्स में होने की वजह से क्वेश्चंस क्या आते, मल्टीपल क्वेश्चंस बनने लगे। इसके क्वेश्चंस क्या है, लेंदी हुए, अलग अलग टाइप्स है, जैसे रीजंस के साथ में क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, क्वेश्चन अल्टीमेटली आपके पास लेंदी हुआ, जिसको आपको पढ़ना, समझना और टिक करना कहीं ना कहीं आपको टाइम रिक्वायर्ड होने लगा। तो ये दो रीजंस कहीं ना कहीं आपके क्या रहे, टाइम मैनेजमेंट से, कि आपने या तो बुकलेट की प्रैक्टिस नहीं की, या फिर आपको क्या हुआ, बुकलेट पे जो टाइम है एंट्री वहां पे फिल करने में चला गया, या फिर क्वेश्चंस की आपने क्या किया, पेपर पे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, आपने पढ़ने की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की और वहां पे आपको टाइम ज्यादा चला गया। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 में गलतियां हुई हैं, या फिर ये कह सकते हैं सबसे मेजर पॉइंट रहे, जो कि टाइम मैनेजमेंट से है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ये दोनों चीज आपको माइंड में रख के चलना होगा कि अगर आपको बुकलेट टाइम टू टाइम मिलती है, तो उस केस में आपको 10 से 15 मिनट का जो टाइम है वो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ताकि आपका जब एग्जाम लास्ट मोमेंट में होगा तो आपका पैनिक सिचुएशन ना बने कि आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं और आपको विद इन टाइम वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लैंग्वेज सिलेक्शन का पॉइंट है। जैसे कि आपके पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ऑप्शन था, जब आपको क्वेश्चंस का जो मार्क करना था कि 90 से लेना है, 120 से लेना है, कहां से लेना है, पहले लैंग्वेज किसको रखना है और किसको नहीं रखना, ये इशू अपने आप में काफी मेजर रहा, क्योंकि लोगों ने वही सेम चीज आती है उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, और जब आपके पास ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर आया तो लोगों ने स्टार्टिंग से ही अपने लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर ली, जबकि ये नहीं देखा कि आप उनको क्वेश्चंस कहाँ से लेने थे और कहाँ से नहीं। और इस पर डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी जब ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे उससे पहले हम बना चुके हैं, तो आप इस पॉइंट पे जाके ये कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं वो ऑलरेडी आप वीडियो देख सकते हैं, काफी लोगों ने देखी है। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने देखी होगी उनको ये कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो लैंग्वेज सिलेक्शन को लेके काफी लोगों का यहाँ रहा, और इसमें 30 नंबर आपका एक लैंग्वेज से और सेम 30 क्वेश्चन जो आपके दूसरे लैंग्वेज से, मतलब अल्टीमेटली आपके पास 60 मार्क्स का ऐसा होता है कि अगर आपने गलत सिलेक्शन लिया तो हो सकता है 60 के 60 क्वेश्चंस आप गलत करते चले जाओ, कि हिंदी का आपने इंग्लिश में भर दिया और इंग्लिश का आपने हिंदी में भर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके 60 मार्क्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप फिल करते हैं तो इस पॉइंट को फॉर्म के टाइम में ध्यान रखिएगा, उसके बाद अटेम्प्ट करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है। तो दूसरी गलती सबसे बड़ी रही हमारी, जो लैंग्वेज सिलेक्शन था उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहा, उसकी वजह से टाइम भी गया, या फिर लोगों ने गलत क्वेश्चंस को या गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चंस लगा दिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जाम स्टार्टेड फ्रॉम मैथ। जो लोग मैथ साइड से हम कह सकते हैं या फिर साइंस साइड से होते हैं, उनका जनरली मैथ या साइंस हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। तो उनका प्रेफरेंस होता है कि हम सीडीपी लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट से शुरू ना करके, लाइक पेपर 2 के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, मैथ से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैथ कैलकुलेशन बेस्ड होता है। आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, और आप ऑलरेडी बुकलेट आपके पास लेट मिली थी जो कि 10 से 15 मिनट ऑलरेडी खा चुकी है, उसके बाद आपने मैथ शुरू किया। जब आप मैथ शुरू करते हैं उसको आराम से 40 से 45 मिनट लगने ही लगने। तो आप देखेंगे अगर आपके पास 30 मिनट थी प्लस आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा ली, और 15 मिनट आप ऑलरेडी डिले से स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ये दोनों जुड़ के 30 मिनट का आप ऑलरेडी डिले हैं। अगर आपके पास 30 मिनट्स का ऑलरेडी क्वेश्चन जो पेपर के लिए टाइम है वो शॉर्ट हो चुका है, तो नॉर्मल सी बात आएगी कि जब आप लास्ट पोर्शन तक आएंगे तब तक आपका पॉइंट खत्म हो चुका होगा, टाइम आपका खत्म हो चुका होगा, और आपका 30 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन पेपर आपके पास सामने रखा हुआ होगा। हो सकता है वो कोई सीडीपी हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर काफी जो कैंडिडेट्स रहे हैं उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक बजरंगबली की जय बोल के बी लगा दिया, और उनको क्वेश्चन में ये भी नहीं पता था कि लिखा क्या है, जबकि वे आराम से 10 से 15 नंबर भी अगर पढ़ के देते, कैलकुलेशन पे भी ना जाते, तब भी वो लगा सकते थे। तो ये भी अपने आप में रहा कि अगर कभी भी, चाहे मैथ साइड से हैं आप, साइंस साइड से हैं, तो कभी भी न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ कभी ना जाए। आपके पास सीडीपी है, आपके पास लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। इवन मैथ का अगर आप चाहते हैं पेडागोजी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो साइंस की हो या मैथ की हो। उस पोर्शन के बाद लास्ट मोमेंट पर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, ताकि जितना भी आप सोल्व कर सके आपका बेस्ट रहेगा। अगर सोल्व नहीं हो सकता तो वहां पे आप गैस भी कर सकते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन है कंपेरेटिवली आपको सीडीपी या लैंग्वेज में क्वेश्चंस को खराब करने हैं। तो ये अपना आप में तीसरा पोर्शन रहा जिसमें काफी लोगों ने गलतियां की है। आप गलतियां ना करना नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन करेंगे। फिर वही ओएमआर जो सीट है वो लास्ट में काफी लोगों ने भरी है। लाइक आपको क्या था, 150 क्वेश्चंस जो थे आपके, उनका क्या करना था, टोटल सभी के आंसर फिल करने थे। तो काफी लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है आपका सीडीपी लैंग्वेज, वहां से पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भरते हैं। कुछ लोग 10 नंबर, कुछ 15 नंबर इस तरह से करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, टाइम को बचाने के लिए एक बड़े पोर्शन को, या फिर हम कह सकते हैं
टोटल 150 क्वेश्चंस को भी, हो सकता है एक दो ऐसे भी हों जो 150 को ही करें, या फिर 50-100 क्वेश्चन को भी एक अटेम्प्ट में फिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे तक क्वेश्चंस को फिल करते जाते हैं और आपने सपोज ये क्वेश्चन यहाँ से आपको 3 का लगाना था, लेकिन आपने ऑप्शन क्या हुआ, ये 4 का यहाँ पे टिक लगा दिया, तो जो नेक्स्ट होगा वो आपके क्या होगा, सीक्वेंस बिगड़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर से लेके लास्ट तक जहां से गलती हुई वो आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है सीक्वेंस बदलने की वजह से गलत होते चले जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको आंसर जो सही होने की चांस है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ से कोई गलत ही टिक मारने वाले थे, उसी की 1 या 2 नंबर की चांस होगी कि आपने ठीक लगाया हो। अदरवाइज क्या होगा, जब आप ये सीक्वेंस ब्रेक कर देते हो अपने आंसर्स का और आप कॉन्फिडेंट है अपने क्वेश्चंस जो आपके आंसर्स हैं उन पे, तो नॉर्मल सी बात है जब सीक्वेंस बदल देंगे तो आपके आंसर्स भी सारे गलत होते चले जाएंगे। तो ऐसी भी कंडीशन रही जहां पे लोगों ने 15-15, 20-20 या फिर उससे ज्यादा भी क्वेश्चंस को सीक्वेंस में फिल करते टाइम जल्दबाजी में ये गलती की है। तो ऐसा तभी होता है जनरली जब आप ओएमआर सीट के बड़े पोर्शंस को, आंसर्स को एक साथ में भरने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, हो सकता है दो, एक जिस तरह से आपकी क्या होती है, बुकलेट होती है दो हिस्से में, एक यहाँ से बैंड होती है, तो आप कोशिश कर सकते हैं इन दोनों के आंसर्स को एक साथ लगाएं, तो भी इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो जब हम नेक्स्ट एग्जाम आएगा उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट ये गलती रही कि आप लोगों ने काफी मेजर पोर्शंस को क्या किया, एक अटेम्प्ट में भरने की कोशिश की और जल्दबाजी में, या फिर हम कह सकते हैं एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आप वहां पे गलती कर जाते हैं। या फिर आपका कोई क्वेश्चन का आपको टिक नहीं लगाना था, आपको 4th नंबर ब्लैंक रखना था, लेकिन आपने 5th का आंसर 4th में डाल दिया बाय मिस्टेक, और उसके बाद पूरा सीक्वेंस खराब हुआ और आपके नंबर वहां से भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, जो कि लास्ट डे प्रिपरेशन। काफी लोगों का अभी भी, इवन लास्ट अगर हम 2-3 एग्जाम देखें तो जो लेवल है एग्जाम का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आ रहे हैं, डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता भी होगा, अब पीजीटी लेवल तक भी सीटेट को जो है मैंडेटरी किया जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आने वाले नेक्स्ट एग्जाम से, तो उसका जो लेवल है वो एटलीस्ट इस लेवल तक जाएगा कि पीजीटी का जो स्टूडेंट्स है उसको भी, मतलब उसके लिए भी वैलिड हो। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वाला जो एग्जाम पैटर्न है और वो पीजीटी का जो कैंडिडेट है वो देना है, ऐसे इजी से क्वेश्चंस लगे उसे, तो ऐसा नहीं है। लेवल हमेशा इंक्रीज किया जाता है जब जब उसको हायर लेवल के लिए एप्लीकेबल किया जाता है। तो ऐसे केस में क्या रहा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो लास्ट डे प्रिपरेशन, लास्ट वीक प्रिपरेशन या फिर लास्ट मोमेंट हम कह सकते हैं प्रिपरेशन करते हैं। उनके साथ में सबसे बड़ी सिचुएशन यही आती है कि वो उतना क्वेश्चंस को डीपली नहीं समझते, उनका जो पीछे कंसिडरेशंस है उनको नहीं डील कर पाते, या फिर हम कह सकते हैं जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो उस टाइम पे जो उन्होंने जो ट्रिकीनेस दी है उस चीज को पकड़ने के लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। तो ऐसे केस में क्या आता है कि आपसे गलतियां 100% होती है, और अगर आप कोई एक या दो टिक सही लगा भी देते हैं तो आपको चाहिए 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, जो कि आप तुक्के से नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में अब सीटेट एग्जाम ऐसा नहीं रहा जिसको आप 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में प्रिपेयर कर सके और कंप्लीट कर सके। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस पर आपको लास्ट सेमेस्टर, जो आप हम कह सकते हैं लास्ट एग्जाम में भी काफी अच्छे से प्रिपरेशन कराएगी। इवन जो हमारी मैथ और साइंस की जो आपके मैराथन रही उसमें से अच्छा खासा मेजर पोर्शन आया, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम की भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी DSSB TGT साइंस की ऑलरेडी क्लासेस केमिस्ट्री और बायो की चल रही है, इवन मिक्स क्वेश्चन की भी चल रही है। तो आप ऐसे एग्जाम्स के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट है, तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप जितना हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक अच्छा, मतलब अपने आप में डिस्कशन रहता है। और आपका कोई भी पॉइंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका अपनी तरफ से 100% जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।